नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने करने वाले हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के लिए जो आपका मेट का पेपर होता है, अर्थात जो बौद्धिक योग्यता परीक्षा होती है, उसके लिए क्लास शुरू। तो इसी क्रम में जैसे कि हमने आपको पिछली वाली वीडियो में कहा था कि मेट के लिए जितना भी सिलेबस है वो हम आपको पूरा कराएंगे, अलग अलग क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाएंगे। तो उसी क्रम में आज अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास अपनी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इंट्रोडक्शन बोले तो आज अपने जानेंगे कि इस पेपर के लिए क्या कुछ आपको पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ना है, और कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए क्या कुछ अपनी जो स्ट्रेटजी है वो रहने वाली है। इसके अलावा इसमें 3 एग्जाम होते हैं, मेट, सेट और एलसीटी। तो एलसीटी के लिए हमने कहा था कि हिंदी के लिए जो मुहावरे हैं, लोकतियाँ हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उनके लिए भी हम आपको जो महत्वपूर्ण पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगामी जो पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित जो क्लासें हैं वो हम आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा सेट के पेपर की तैयारी आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि 10वीं के स्टूडेंट आप हो तो 10वीं का जो आपको साइंस और मैथ की बुक जो कि आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, उसी में से पूछा जाएगा। और आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है 9th की किताब में से, 9th की विज्ञान की और 9th की गणित की किताब। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के लिए, तो कक्षा 12वीं के लिए सेट के लिए जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा 11वीं के लिए वही सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे वो आपके 11वीं के लिए थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जिनका मीडियम इंग्लिश है तो वो इंग्लिश का भी पेपर, जो इंग्लिश की तैयारी है वो भी कर सकते हैं। तो अपना जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा इस पेपर की। दिक्कत केवल यही पेपर करता है, बाकी दिक्कत उतना नहीं करता। हिंदी भी आप आसानी से कर लोगे, सब्जेक्ट तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये जो पेपर रहता है मेट, बौद्धिक योग्यता परीक्षा, ये आपने ना तो पहले कभी देखा है ना आपने कभी किए हैं। तो इन प्रश्नों को हम आपको अलग अलग क्लास के माध्यम से बहुत ही सिंपल मेथड से पूरा सिलेबस करवाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो 2021 के अंदर जब एग्जाम हुआ था, 2021 के अंदर 5 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था, तो हमने लगभग 10 क्लास के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया था और हमारी क्लास से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप जाके देख सकते हो, अगर देखना चाहते हो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको 2 प्ले लिस्ट मिलेगी। एक तो हमने 2022 के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें 4 से 5 क्लासें अपलोड कर रखी है। दूसरी 2021 की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको 20 क्लासें मिलेगी जिसमें हमने इस पेपर का पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया था। लेकिन इस बार अपनी थोड़ी जल्दी क्लास शुरू कर रहे हैं ताकि इसको और अच्छे से अधिक क्लास के माध्यम से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से इस पेपर की तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है, क्या कुछ इसका पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले अपने बात करें राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE यानी कि स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022। इसके लिए फॉर्म है वो कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा। तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हमने इसकी जो पहली वीडियो थी STSE क्या है, इसके लिए आवेदन, चयन, सब कुछ जानकारी वो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको STSE 2022 के नाम से लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है इसके आवेदन की डेट। इसके आवेदन के लिए जो डेट है वो आपका डेट रहेगा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। इस डेट को आप ध्यान रखोगे, क्योंकि आपने आवेदन, जब आप आवेदन ही नहीं करोगे तो पेपर कैसे दोगे। तो सबसे पहले आपको स्कूल के माध्यम से आवेदन करना है। तो इसकी जो डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। यदि आप 3 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाते हो तो आप इसका आवेदन है वो, इसके लिए आवेदन है वो 7 नवंबर तक कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो फीस लगेगी आपकी वो आपको 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस डेट को आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, 31 अक्टूबर से 3 नवंबर या 7 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इस बात का आप अवश्य रूप से ध्यान रखें, जो बच्चे पूछ रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, आप डेट बढ़ने का इंतजार न करें। वो इस बात का भी ध्यान रखें, इसके लिए कोई डेट बढ़ती नहीं है कभी भी। इसके लिए 7 नवंबर लास्ट डेट है, तो 7 नवंबर ही रहेगी। आप 3 नवंबर या 7 नवंबर तक आवेदन उससे पहले पहले ही कर देंगे। उसके बाद सेकंड जो प्रश्न बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्लास 8 के लिए क्लास लेके आइए, जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं वो उनके लिए क्लास लेके आइए। तो देखिए ये जो क्लास है, ये जो अपने कर रहे हैं मेट पेपर, बौद्धिक योग्यता परीक्षा, ये सबके लिए कॉमन रहेगी। सबके लिए बोले तो कक्षा 12 के लिए भी से इसके लिए पेपर आएगा, कक्षा 10 के लिए पेपर आएगा, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी पढ़ना पड़ेगा, और कक्षा 12वीं का चाहे वो साइंस वर्ग का है, चाहे वो कॉमर्स वर्ग का है, और चाहे वो आर्ट वर्ग का है, चारों क्लासों के लिए यानी कि चारों वर्ग के लिए, कक्षा 10 12 के 3 वर्ग यानी कि चारों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें जो पेपर आएगा वो आपका 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए पेपर पूछा जाएगा। आपको समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए 45 मिनट।
उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हुई होगी कि ये पेपर कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा। कक्षा 12 के लिए भी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। कक्षा 10 के लिए थोड़े से आसान प्रश्न आते हैं क्योंकि जो बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, और 12 के लिए थोड़ा सा टफ आता है जो बच्चे की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चनों का अंतर रहता है, लेकिन आपको पढ़ना वही पड़ेगा। तो हम दोनों को साथ के साथ उसी कॉन्सेप्ट से करवाएंगे, कक्षा 10 के लिए भी और कक्षा 12 के लिए। तो ये कॉमन क्लास रहेगी सबके लिए, ये आपको पढ़ने ही पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। जो भी क्वेश्चन जो भी क्लास हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझें, क्वेश्चन को साथ के साथ करें। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगती है, डाउट लगती है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बता दें। इसके अलावा इसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको रोजाना क्लास कराने के बाद में 5 से 7 क्वेश्चन या जितने भी सफिशिएंट होंगे। इसके अलावा जो पिछले पेपर हुए थे 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के अंदर जितने पेपर, उनमें इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो भी हम क्लास के अकॉर्डिंग, जो भी क्लास करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन से प्रश्न उस टाइप के है वो प्रश्न भी साथ के साथ आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवाएंगे, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी आपको पता चल सके और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। तो दूसरी बात ये होगी, और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है चीनिया क्लासेस, CHINIYACLSSES, इस नाम से ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो टेलीग्राम पे बना हुआ है। आप सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, या फिर जो ये वीडियो हम उपलब्ध करवाएंगे अभी जो बना रहे हैं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से नाम से मिल जाएगा आपको, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको प्रश्न है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसको आप अच्छे रूप से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम, क्योंकि इससे पहली वाली जितनी में हमने क्लासें कराई थी, जैसे हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास के अंदर 3 क्लास के अंदर हमने कक्षा 10 के लिए 2021 के अंदर जो पेपर आया था वो करवाया था। हमने पेपर पूरा वहाँ पे दिखाया था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कक्षा 12 के लिए भी पेपर है उपलब्ध हमने करवा दिया है। तो वो भी, उसकी भी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई है, और वो क्लासें भी हमने ऑलरेडी उपलब्ध करवा रखी है कि पेपर आपका किस प्रकार का आया। तो यदि आपने नहीं देखा तो एक बार चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप वो क्लासें भी अवश्य रूप से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो दूसरी बात होगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की। फिर देखिए अगली प्रोसीजर आप क्या रहेगा, अगला प्रोसीजर आपका इसके पेपर के अकॉर्डिंग, बौद्धिक योग्यता परीक्षा पेपर आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपने, इसमें सिलेबस इस पे ऑलरेडी हमने चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको देख लें, उसके बाद में अपने कंटिन्यू इसके सवाल करेंगे। तो देखिए शाब्दिक प्रश्न का मतलब आपको अंग्रेजी के अल्फाबेट दे दिए जाएंगे, ए बी, इस प्रकार से अलग अलग उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करके, और वहां से आपसे अगला प्रश्न पूछ लेगा। जैसे ये सीरीज दे दिया आपको, जैसे यहाँ पे दे दिया ए दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया सी दे दिया, फिर आपको दे दिया ई दे दिया, और फिर नेक्स्ट लगा के पूछ लिया, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 7, 7 पे क्या आता है जी आता है। तो ये क्वेश्चन करेंगे, तो ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो हर चीज आपको क्लियर करवाई जाएगी। तो देखिए अगला शाब्दिक प्रश्न, तो इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी में आपको वो नंबर दे देगा 1, 5, 9, 15 या इस प्रकार की श्रेणी देके वो आपसे प्रश्न पूछेगा। संख्या श्रेणी में भी इस प्रकार के कुछ अल्फाबेटिक वर्ड दे देगा, मिक्स वर्ड दे देगा। कथन के प्रकार वो कुछ आपको एक सीरीज लिख के दे देगा कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे 3-4 कथन देके पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। वेन आरेख में से वो इस प्रकार का वेन आरेख दे देगा, इस प्रकार से बढ़ा के, इस प्रकार से वो पूछेगा त्रिभुज ये काम करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, ये काम करने नहीं वाले को, ये खिलाड़ियों को दर्शाता है, तो उनमें से कॉमन संख्या बताइए जो काम भी करते हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो वेन आरेख से संबंधित पूछ जाते हैं। फिर बताती है समानता और असमानता। वो समानता असमानता में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, वो पूछ सकता है जैसे पूछ लेगा ट्रैक्टर का संबंध ट्राली से है, इसके प्रकार गाड़ी का संबंध किससे होगा, या फिर वो पूछ लेगा राजस्थान का संबंध जयपुर से है, इसी प्रकार पंजाब का संबंध बताओ किससे होगा, तो पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी चंडीगढ़। तो इस प्रकार से जो कैपिटल का संबंध है या इस प्रकार के अलग अलग वो रिलेशन आपको दिएगा। ज्यादा वो टफ प्रश्न नहीं बनेगा, सिंपल प्रश्न बनता है, तो इस प्रकार का प्रश्न है वो इसमें पूछा जाता है। फिर देखिए कूट और अकूट, यहाँ पे कथन देखिए वो आपसे कुछ एक स्टैटिकल आंसर पूछेगा। अर्थ ग्रहण से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, संबंध का मतलब रिलेशन, वो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से संबंध देगा कि इसकी माँ इसकी मौसी की लड़की की भाई की क्या लगेगी। तो इस प्रकार के प्रश्न है, ये तो बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन लंबा जरूर होता है लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड से हल हो जाएगा, आपको ट्रिकी मेथड बताएंगे इसका। उसके बाद में क्रम पूछेगा, अवरोही क्रम,
या छोटा बड़ा पूछेगा कि रमेश इससे बड़ा है, उससे छोटा है, और दिनेश उससे बड़ा है, तो आप बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो इस क्रम में यहाँ पे पूछ जाएंगे। दिन और दिनांक, यहाँ पे वो पूछ लेगा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो उस दिन वार बताइए कौन सा। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं बनेगा, सिंपल है। एक चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, समझ आ गई तो उसके बारे में आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। अशाब्दिक प्रश्न, चित्रात्मक समानता, वो आपको समान चित्र 3-4 चित्र दे देगा, वो पूछ लेगा इनमें से अलग कौन सा है। या फिर वो आपको दे देगा जैसे ये लिखा हो, जैसे वो पूछ लेगा ए और के, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा, ठीक है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या बनेगा। तो इस प्रकार का दर्पण लगा के आपको बताना है। तो ये आपको मेथड बताएंगे, उससे आप इसको दर्पण लगा के, ये थोड़ी दर्पण साथ में लेके जाओगे लगा के फिर देखो, नहीं, आपको मेथड बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से कर दोगे। या फिर वो पूछेगा जल प्रतिबिंब, तो जल पूछेगा तो वहाँ पे आपको जल नीचे की ओर इस प्रकार से दर्पण लगा के इसका चित्र बनाना है। तो ये प्रश्न आपके इस प्रकार के प्रश्न है वो यहाँ पे इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। तो हर टाइप के करवाएंगे, हर चीज आपको क्लियर करवाएंगे, ताकि आपको 50 के 50, आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और पूरे 50 के 50 नंबर लेने हैं। अगर आप शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे तो आप ये 50 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी पिछली 2021 STSC के अंदर किया था। बहुत ज्यादा बच्चों ने हमसे जुड़ के तैयारी करी थी, और बच्चों का सिलेक्शन 15 से 20 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, और 2-3 बच्चे शायद टॉप 50 के अंदर भी उनका हुआ था, उन्होंने मैसेज भी किया था। तो वो चीज़ें सब अगर आप कंटिन्यू तैयारी करोगे तो वो चीज़ें भी आप अचीव कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी इंट्रोडक्शन क्लास। इसके अलावा एक टॉपिक ये आपका डाइस बोले तो यहाँ पे ये बोलता है पासा, इसको हिंदी में कहते हैं डाइस, पासे। तो पासे से संबंधित है वो प्रश्न आपके इसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा, किस प्रकार की क्या कुछ पैटर्न रहता है, ये हमने ऑलरेडी आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। कल अपने टॉपिक देखिए कितनी क्लासें अपनी हो सकती है। देखिए एक तो 1 या 2 क्लासें यहाँ पे रहेगी आपकी, 1 या 2 क्लासें इस टॉपिक में रहेगी। इसके अलावा 1 क्लास आपकी इस टॉपिक में रहेगी। इसके अलावा 1 क्लास आपकी इस टॉपिक में रह जाएगी, 1 रहेगी इसमें रहेगी, और डाइस वाले में इसमें रह जाएगी। ये टॉपिक ये एक क्लास में आपके कंप्लीट होने वाली, ये अलग टॉपिक रहेगा। समानता असमानता अलग रहेगा, और ये लगभग आपका 1 या 2 क्लास में ये पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो देखिए 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि लगभग आपके 10 से 12 या 15 क्लास, 10 से मैं इसको लिख देता हूँ, 15 ही लिख देता हूँ। 10 से 15 क्लास में पूरी की पूरी चीज़ों को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर। 15 क्लास तो मैंने ज़्यादा बता दी, इसको 10 क्लास में अपने कवर कर देंगे। पिछले साल अपने 9 क्लासों में कवर करके और 10वीं क्लास रिवीजन रखी थी, तो इस बार अपने 2 क्लास रिवीजन रख लेंगे। पहले हाफ सिलेबस पूरा करने के बाद में इसकी रिवीजन क्लास रख लेंगे, आधा सिलेबस करेंगे, उसके बाद में पूरा रिवीजन सब क्वेश्चनों को एक साथ करके और रिवीजन क्लास रख लेंगे। फिर उसके बाद पूरा सिलेबस करेंगे, फिर उनका रिवीजन रखेंगे, और फिर पूरा कंसेप्ट को एक साथ पूरे पेपर से लगभग 5-10 दिन पहले, क्योंकि आपका एग्जाम कब है, एग्जाम है आपका 18 दिसंबर। पिछली बार तो दिन भी कम थे, पिछली बार एग्जाम था 5 दिसंबर। इस बार अपने पास टाइम ठीक है, तो 18 दिसंबर अपने पास का एग्जाम का टाइम है। तो इस लगभग अपने 10 से 12 दिसंबर या 10 दिसंबर के आसपास अपने पूरी रिवीजन बड़ी क्लास है, पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद बड़ी क्लास अपने रिवीजन को तो ये रखने वाले। तो हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, पैटर्न से एक सही तरीके से आपको तैयारी है वो करवाई जाएगी, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से पकड़ में आ सके। तो इसके बावजूद आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज़ आपकी समझ नहीं आती है या कोई भी चीज़ रह रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आप हमसे चैट पे बात कर सकते हो। और इसके अलावा आर्ट के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्लास आर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए और कक्षा 10 के लिए सबके लिए कॉमन क्लास है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें से आपका पेपर एक अलग पेपर बन के आएगा। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी की क्लास हैं वो उपलब्ध आपको करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम आपके लिए नहीं टाइम निकाल पाएंगे। ये इतना चीज़ें अगर हम अच्छे से कवर करवा देते हैं तो बाकी तो आप लगभग सब्जेक्ट तो कवर कर ही सकते हो। हिंदी की करवा देंगे जो आपको थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के उतना नहीं रहता है, हिंदी की ग्रामर वगैरह तो उतना दिक्कत आती है। तो बाकी की बात करें तो उनके लिए भी इतना ग्रामर नहीं रहता है, तो उसी के हिसाब से हम ग्रामर के टॉपिक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और करवाएंगे। आपको अलग अलग क्लास के माध्यम से PDF उपलब्ध करवा के क्लास के अंदर समझा के करवाएंगे। और ये सब क्लासें भी हम आपको जो मेट पेपर के लिए जो रहती है वो हम पूरा सिलेबस आपको करवा देंगे। बाकी चीज़ें आप खुद से कंप्लीट साथ के साथ करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। तो क्लास अगर पसंद आई है, हर चीज़ आपको जो आज हमने समझाई है आपको समझ आई है, तो एक लाइक करें, एक कमेंट प्यारा सा करना
न भूलें कि ये चीज़ें आपको सही से क्लियर हो रही है, आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो अवश्य रूप से बता दीजिए। और कल से अपनी क्लास, जैसे तो आज पहली क्लास हो ही चुकी है, इंट्रोडक्शन क्लास रही है, सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, तो कल अपने एक टॉपिक लेंगे, उसको समझाएंगे, फिर उस पर प्रश्न करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, हमसे जुड़े रहें और साथ के साथ जितनी भी वीडियो आ रही है वो देखते रहें, घंटी अवश्य रूप से दबा दें ताकि कब जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो मिलेंगे आप नई वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक